अरे बीजेपी के गद्दारों, तुम्हें क्या पता सन ऑफ मलाह क्या होता है, सन ऑफ मलाह क्या होता है। बुद्धि बदल लीजिए, विचार बदल लीजिए, हे नैया के खेवैया पतवार बदल लीजिए, रहने वाले गंगा मैया की खा लीजिए कसम, आने वाले 2025 में सरकार बदल दीजिए, सरकार बदल दीजिए। कौन कहते हैं कि हमसे दूर रहते हैं, बन के आंखों के हमेशा फूल रहते हैं। अरे जहां पर होता है निषाद समाज की बात, वहां पर सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जरूर रहते हैं। जले हुए चिराग को राख कहते हैं, जो बिहार के राजनीति में तहलका मचा दे उसे सन ऑफ मलाह कहते हैं, सन ऑफ मलाह कहते हैं। मलाहों को दबंगों द्वारा मारा गया है, पीटा के उसका कर दिया गया है। वहाँ संजय निषाद गए हैं, कुछ किए हैं? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी हैं, इन्हीं के नकरमट से ये सब कालाबाजारी हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चल रहा है विधानसभा चुनाव 2025, जिसमें पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब दूसरे चरण को लेकर तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। आज ऐसे में बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव 2025 के बीच हम चैनपुर विधानसभा में मौजूद हैं। जिस जगह पर आज हम मौजूद हैं, यहाँ पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी का आगमन होने जा रहा है। उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल चैनपुर विधानसभा से जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं बाल गोविंद बिंद जी, उनका माहौल क्या है, आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्कार, मैं चंदन बिंद जी। सबसे पहले मैं अपनी बात रखने से पहले दर्शक न्यूज और सभी पत्रकार बंधुओं को, यहाँ सभी तमाम उपस्थित जनतागण को तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भाई साहब, क्या माहौल है चैनपुर विधानसभा का? देखिए, माहौल तो बहुत बेहतर है और सबसे पहले जो सभा रखा गया है ये हमारे सुप्रीमो मुकेश सहनी जी और पार्टी के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और साथ में आईपी गुप्ता जी आ रहे हैं। उन्हीं के स्वागत में हम सभी जनतागण उपस्थित हैं। और रही बात चैनपुर की, चैनपुर में बहुत बेहतर प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अच्छा, ये बताइए मुकेश सहनी जी का क्या प्रभाव रहा पहले चरण में, और अभी तो दूसरा चरण बाकी है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, पहले चरण में जो कल का चरण जो बीता हुआ है उसमें बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा। अब पहले की तुलना में जो 2020 का जो चुनाव हुआ था उसकी तुलना में 10% अधिक वोटों की बढ़ोतरी हुआ है। पहले की तुलना में 55% कुछ पॉइंट था वोटिंग हुआ था, लेकिन कल का जो चुनाव हुआ है, कल का वोटिंग जो हुआ है 65% के बढ़ोतरी में चुनाव हुआ है। और रही बात 11 तारीख में भी उससे भी बेहतर होगा। हमको लग रहा है जहां तक 75-80% चला जाएगा, क्योंकि हमारे मुकेश सहनी जी के आने से पहले हम लोगों का नेता नहीं था। हमारे मुकेश सहनी जी समाज के एक ऐसा एकलौता नेता जो हमारे मुकेश सहनी जी हैं, उन्हीं को नेतृत्व में आज हमारा समाज एकजुट हुआ है। और जो हमारे महागठबंधन के तेजस्वी यादव हैं, हमारी सरकार इस बार बनने वाली है और साथ ही साथ हमारे मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है। मुकेश सहनी एक ऐसा नाम बिहार में जो काफी कम समय में एक बड़ी प्रसिद्धि हासिल की। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, आप लोगों ने देखा था प्रतिपक्ष के यानी कि विपक्ष के नेता और जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको उन्होंने तालाब में कूदा दिया। अपने साथ साथ उन्होंने उनके साथ मछलियां पकड़ी। मतलब कि ये एक सीधा संकेत है कि उन्होंने एक बड़े नेता को तालाब में कूदाने के बाद कम से कम अपनी भावना से जोड़ने का काम किया कि आप हमें महसूस करके तो देखो हम करते क्या हैं, और जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उसे जो है हमसे छीना ना जाए। इसको लेकर जो है काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी सराहा भी गया, निषाद समाज ने काफ़ी सराहा। चलिए आइए आपसे बातचीत करते। क्या परिचय हुआ भैया? मेरा गोविंद प्रसाद केवट, मैं वीआईपी पार्टी जिला उपाध्यक्ष। मैं आज जो हुजूम आप देख रहे हैं, इस हुजूम सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी, महागठबंधन के तमाम जो नेता आने वाले हैं उन लोग के स्वागत में है। मगर मैं एक सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी के लिए एक छोटा सा शेर बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए, खड़का दीजिए, खड़काइए। जले हुए चिराग को राख कहते हैं, अरे जले हुए चिराग को राख कहते हैं, जो बिहार के राजनीति में तहलका मचा दे उसे सन ऑफ मलाह कहते हैं, सन ऑफ मलाह कहते हैं। मुकेश सहनी जिंदाबाद, 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 मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, एक और शहर के माध्यम से निषाद समाज के 22 जाति को कहना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ।
बुद्धि बदल लीजिए, विचार बदल लीजिए। हे नैया के खेवैया पतवार बदल लीजिए। रहने वाले गंगा मैया की खा लीजिए कसम। आने वाले 2025 में सरकार बदल दीजिए, सरकार बदल दीजिए, सरकार बदल दीजिए। जिंदाबाद दोस्तों, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके ही लिए एक दो शब्द मैं भी कह दूं क्या? चलिए, भाई साहब ने कहा तो इनके लिए ही समर्पित है, आप सब लोगों के लिए समर्पित है कि डूबने की हमें परवाह नहीं, डूबने की हमें परवाह नहीं, पानी ही हमारी पैदाइश है। डूबने की हमें परवाह नहीं, पानी ही हमारी पैदाइश है। नैया अगर धोखा दे भी जाए तो तैर के जाने की गुंजाइश है। देखिए भाई साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। मैं आपको जवाब के माध्यम से फिर एक शहर के ही बताना चाहता हूँ। हाँ, सामने थोड़ा सा जगह दीजिए हमको, थोड़ा सा। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है? अरे सूरज को क्या पता चांद क्या होता है? जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है? अरे बीजेपी के गद्दारों, तुम्हें क्या पता सन ऑफ मलाह क्या होता है? सन ऑफ मलाह क्या होता है? ये जोश और ये उत्साह, ये जोश और उत्साह मुकेश साहनी जी के लिए है। और अभी एक और शख्स है हमारे साथ, आप आए। देखिए, थोड़ा कद छोटा है लेकिन हौसले देखिए, लोगों के बड़े जज्बे रखते हैं। और ये जो लोगों में उत्साह, जो जज्बा, जो जुनून आप देख पा रहे हैं, ये अपने नेता मुकेश साहनी जी के लिए लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राजू प्रसाद है। मैं सबसे पहले दर्शक न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक कीमती समय निकाल कर हमारे समाज को सेवा प्रदान करे हैं, इसके लिए थैंक यू तहे दिल से। सबसे पहले कि इस चैनपुर धरती में कई विधायक आए हैं, कई विधायक आए हैं, जबकि वही धरती कई हाली भेजी है और कोई यहाँ पर काम हुआ नहीं है। नलियाँ यही तो चलती हैं, रोड यही तो बना हुआ है, सिंचाई का काम नहीं हुआ। यहाँ खुद यहाँ समाज के रहे हैं और एक पार्टी में लोग पार्टी में बीजेपी में तिले यहाँ वहाँ जा रहे हैं, है ना। ये इसी साथ थैंक यू। चलिए आइए, और कुछ कहना चाहेंगे? आप तो वीआईपी के जो है बड़े धुरंधर शेर हैं। हम देखिए वीआईपी के हैं, वीआईपी के कहीं रहेंगे तो वीआईपी जैसे रहेंगे। हाँ, इसलिए अरे अभी इसकी चर्चा भी चल रही है ना कि भैया महागठबंधन में वीआईपी है, तो वो आप ही को बोल रहे हैं ना कि पहले, सबसे पहले जितने आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और जो नहीं देखे हैं वो भी आपके चैनल को खोल कर देख लें कि ताकि वीआईपी वालों को आवाज क्या है। जो यहाँ बोलते हैं सीधे एक ही बार संसद में सुनाई देता है, बिना भी कनेक्शन का। इतना वीआईपी में पावर है। हाँ, अभी लोग बोले थे ना, जैसे मनीष कश्यप बाढ़ में बोले थे, जो जवैनिया गांव था, एक का इंटरव्यू ले रहे थे कि तुम मला हो तो बुलाओ सन ऑफ मुकेश साहनी को। तब जाके मुझे कहना पड़ा कि कौन कहते हैं कि हमसे दूर रहते हैं, बन के आंखों के हमेशा फूल रहते हैं। अरे जहां पर होता है निषाद समाज की बात, वहां पर सन ऑफ मला मुकेश साहनी जरूर रहते हैं। देखिए, जहां पर हमारा समाज रहता है, चाहे किसी परिस्थिति में हमारा समाज रहे, सिर्फ मुकेश साहनी जी को सूचना चाहिए। सूचना जाते हुए चाहे कोई रात हो, चल देते हैं, क्योंकि अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। आप जितने आज ये जन सैलाब आया हुआ है, इनमें से कितने लोग मुंबई रहे हैं, तो मुंबई का हाल जानते होंगे। मुंबई एक सपनों का शहर है, तो अपनों सपनों का शहर छोड़कर हम लोगों को सपना सजाने के लिए आए हैं। जबकि मुंबई एक फास्ट शहर है, ना तो किसी को टाइम है और ना ही तो समय है, मगर टाइम और समय छोड़कर, क्योंकि अपने समाज को, अपने अधिकार को दिलाने आए हैं। मगर मैं चाहूँगा अपने समाज के लोगों को कि अपने मुकेश साहनी को आप लोग पहचानिए, संगठन को मजबूत कीजिए, तभी जाकर आपका हक अधिकार मिल पाएगा। नहीं तो दूसरा नेता आएगा, अपने स्वार्थ का बात बतियाएगा और एक बोतल 500 रुपये धराएगा और फिर आपको उसी गड्ढे में छोड़कर चला जाएगा।
इसीलिए तो मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं कि अभी भी सुधर जाइए। अब कोई दूसरा मुकेश साहनी आपको जगाने और आपको हक अधिकार दिलाने नहीं आएगा। इसीलिए ठाकुर के बाद दूसरा मुकेश साहनी जी हैं जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं और अपने अधिकार और समाज के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा तीसरा कोई आने वाला मुकेश साहनी अब है नहीं। डॉक्टर संजय निषाद भी तो चर्चे में। नहीं 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 लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, वो भी आवाज उठाए हैं। अभी कर रहे हैं। इधर आ जाए, इधर आ जाए। हाँ, क्या कह रहे हैं, बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटेलाल मल्लाह है। पहले ओके हटाओ। मेरा नाम छोटेलाल मल्लाह है और रुकिए, पहले भगवानपुर प्रखंड से सरैया हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटेलाल मल्लाह है। हाँ। भगवानपुर प्रखंड से सरैया पंचायत गांव मसई से आता हूँ। अच्छा, अभी जब आरक्षण की बात आई, जब लोगों ने आरक्षण की बात कही कि मुकेश साहनी जी लड़ रहे हैं जी, तो मैंने डॉक्टर संजय निषाद को बताया, वो भी तो लड़ाई लड़ रहे हैं। संजय निषाद क्या किए हैं? क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या कुछ कहे? वहाँ पर मलाहों को दबंगों द्वारा वहाँ मारा गया है, पीटा के उसका हत्या कर दिया गया है। वहाँ संजय निषाद गए हैं? कुछ किए हैं? आप ही बताइए, आप भी न्यूज चलाते हैं, देखते भी होंगे। वहाँ अभी तक वो नहीं गए। अरे वो तो कहते हैं कि निषाद समाज को मैंने एक नई पहचान दे दी, लोग बाग निषाद को जानने लगे, नहीं कोई निषाद को जानता तक नहीं। उनके कहने में और करने में बहुत फर्क है। अभी आज की दिशा में देखिए कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी अभी जो किए हैं, अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं, अभी तक एक भी बता दीजिए कि कोई गरीब के बच्चा को टिकट दिया है तो किसी का नाम रख दीजिए। ये जो मुकेश साहनी हैं, इनको देखिए, अभी आप सबको बताने के अनुसार आप जान गए होंगे कि इनका क्या है, घर रहने के लिए नहीं बाल गोविंद जी को, और इनको जो टिकट दे, अभी तक जितने भी सारे नेता पैदा हो रहे हैं, हमको अनुमान है कि 1250 परिवार हमारे भारत में उनके घर से ही नेता पैदा होने के, हमारे ही घर के बेटा पैदा होगा, नेता होगा, मंत्री होगा, विधायक जितने भी होगा। लेकिन ये देखिए सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी एक गरीब के बेटा हो, बाल गोविंद जी को टिकट दिए हैं और यहाँ से चैनपुर के से खड़ा किए हैं। और एक गरीब का बेटा जानेगा कि यहाँ से जाता है राशन के लिए, हम लोग जाता है कि धान जाए चाहे माउचर है आपका नहीं लिया जाएगा, धान चुन कर जाता है। और राशन कैसा मिलता है कि आपको दिखा दें कि इतना घटिया किस्म का राशन है कि आप खा नहीं पाएंगे। वही कहाँ से आता है? कालाबाजारी। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी हैं, इन्हीं के नकरमट से ये सब कालाबाजारी हो रहा है। ये कहते हैं कि शराबबंदी है, शराबबंदी के मान लीजिए कहाँ ऑनलाइन सिस्टम है। सरकार आपसे निवेदन है, आप यहीं पर रहिएगा, आपको दारू मंगवा दिया जाएगा, आपको यहीं पर दारू मंगवा दिया। दारू पीते नहीं तो मंगा दिया जाए। ये कहते हैं कि दारू बंद, कहाँ से शराबबंदी है भैया? जी, ये बातें जो है, कई विधानसभा चुनाव में जब कवरेज करने हम गए तो बहुत सारे लोगों से बातचीत की, तो ये बातें निकल कर सामने आई। हमने विशेषकर नीतीश कुमार जी के लिए गए इस फैसले पर बातचीत भी की कि बिहार में युवाओं को नशा मुक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने दारू पर पाबंदी लगा दी है। बहुत सारे लोगों को जवाब थे कि सर पहले तो लेट में मिलती थी लेकिन अब फास्ट मिलती है। तो मिलते हैं फिर से किसी नई ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।